आज हम लोग जानेंगे लाभ और हानि के बारे में। तो ये सभी जो है पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आज हम इन्हें ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए, लाभ और हानि में जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो होती हैं, देखिए पहला तो होता है सीपी। ठीक है, सीपी का मतलब होता है, देखिए, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। दूसरा होता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो जब हमें ये दो चीज़ें पता चल जाती हैं तो हमारा प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है वो हमें तुरंत पता चल जाता है कि इस पे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो इसको पढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया किसी वस्तु के लागत मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात 432 अनुपात 612 है। इस पर लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। और लाभ प्रतिशत जो है 2 दशमलव में होगा, यानी कि 2 अंकों में होगा। जैसे यहाँ 41, 40, 42 और 38 दिया गया है। तो देखिए उसने हमें दो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। लागत मूल्य क्रय मूल्य एक ही होता है, ठीक है। तो हमारा सीपी जो है, समझ रहे हो, सीपी हमारा कितना होगा भैया। तो हमारा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो होगा 432। यहाँ पर लिखता हूँ, तो वो होगा हमारा 432। और हमारा जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, विक्रय मूल्य जो है वो दे रहा है 612। ठीक है। तो अब हमें क्या पूछ रहा है कि इस पर लाभ पूछ रहा है। तो देखिए पहले तो हमें ये पता करना होगा कि लाभ कितने रुपए का हुआ है। तो लाभ पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 612 जो है इसमें से 432 को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये चला गया और ये 11 में 3 है 8, ये यानी कि हमारा जो लाभ है वो है 180 रुपये का। तो लाभ जो हमारा 180 रुपये का है, तो हमें ये पता करना है कि इस पर लाभ कितने का हुआ है। तो देखिए पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 लिखेंगे, बटे में कितना करेंगे। अब हमारा क्रय मूल्य कितना है, हमारा क्रय मूल्य है 432 रुपये। तो हम लोग यहाँ पर 432 लिखेंगे और गुणे में करेंगे 100। तो पहली चीज़ तो क्या है, काटिए इसको 2 से, 2 ने 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो ऊपर हमारा कितना हो गया, तो ऊपर जो है हमारा वो हो गया 90। इसको हटा देते हैं थोड़ा। तो ऊपर हमारा हो गया 90, ठीक है, गुणे में 100 और बटे में कितना जाएगा, 216। अब हम क्या करते हैं, देखिए 4 पंचे 20 और 4 चौके 16 और 25 चौके 100। तो ये हमारा क्या है, कट गया। अब हम देखिए क्या करते हैं, हमारे पास क्या बचा है। तो हमारे पास जो बचा है वो है 90, ठीक है, तो कट गया और बटे में 54। तो देखिए 9 एकम 9 और 9 छक 54, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, ऊपर जो हमारे पास बचा है वो बचा है 10 गुणे 25 यानी कि 250 और बटे में हमारे पास कितना है, तो 6 है। तो इसमें से जब हम इसको काटेंगे तो 6 चौक 24 यानी कितनी बार गया, 4 बार। यहाँ पर बचा 1, 6 एकम 6। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा हमारा 4। तो देखिए हमने 0 बढ़ाया, यहाँ बिंदी लगाए, तो 6 छंग 36। फिर बचा यहाँ कितना, 4। फिर हम 0 मतलब बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ 1 लगाएंगे, तो 6 छंग 36। यानी इसका आंसर जो है वो होगा 41.66%, ठीक है। तो इसका जो लाभ है वो ऑप्शन है इसका पहला, ठीक है, 41.66%। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में, ठीक है, मेट्रिकुलेशन लेवल पर पूछा गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
वह कह रहा है 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य 45 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु पर बिक्री पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत क्या है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 32 पर वो क्या कह रहा है, 45 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो इसका सूत्र मैं आपको बताता हूँ। देखिए n-m अपॉन में n और गुणे में होता है 100। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये इसका सूत्र हो गया। तो बटे में देखिए हम n में क्या लिखेंगे, 32 लिखेंगे और गुणा करेंगे 100 से। तो जब हम घटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा 13 गुणे में 100 और नीचे आ जाएगा 32। देखिए 4 8 32, 25 चौके 100, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, तो हमारे पास आ गया 13 गुणे 25 और बटे में आ गया 8। ठीक है, तो अब हम करते हैं। देखिए 25 तियाँ 75, 25 एकम 25 और 7 कितने हो गए, 32 हो गए। तो हम क्या करेंगे, इससे 8 में भाग दे देंगे। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भाग दे सकते हैं और अगर आप ना चाहें तो इसे और छोटा कर सकते हैं। 8 छके 32, यहाँ पर ये 8 है नीचे, तो ये कितनी बार जाएगा, 40 बार जाएगा। फिर यहाँ कितना बचा, 50। फिर हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। तो ये कितनी बार कटेगा, 8 छंग 48। तो यहाँ कितना बचा, 2। फिर हमने 0 बढ़ाया यहाँ पे, 8 दूनी 16। फिर यहाँ 16 में से 20 में से 16 चले गए, कितने बचे, 4। फिर हम यहाँ 0 लगाएंगे, 8 5 40। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, यानी कि ऑप्शन हमारा डी कैसा है, ऑप्शन डी हमारा सही है, 40.625%। और ये किस में पूछा गया था, तो ये पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में। तो इसका आंसर है 40.625। अब देखते हैं अगला। ये SSC MTS में 2023 में पूछा गया था। तो कह रहा है कि राम ने, ठीक है, 65,500 रुपये में टीवी खरीदा और उसे 89,080 में बेच दिया। उसे टीवी पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए पहले तो हमें जब लाभ पूछा जाता है तो अच्छा हमारे पास क्या दिया गया है, तो हमारे पास भैया 2 चीज़ें दी गई हैं। पहला क्या है, सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, और दूसरा सेलिंग प्राइस। यानी कि हमने ख़रीदा कितने में भैया, तो हमने ख़रीदा था ये 65,500 में। ठीक है, अब वह कह रहा है कि हमने बेचा कितने में, तो हमने बेचा है 89,080 रुपये में। ठीक है, तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं। ठीक है, अब वह हमसे ये पूछ रहा है कि हमारा लाभ क्या है, यानी कि हमारे प्रॉफिट के बारे में पूछ रहा है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट तभी तो निकाल पाएंगे जब हमें ये पता चलेगा कि हाँ इतने अधिक रुपए हमें प्राप्त हुए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा विक्रय मूल्य है उसमें से हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा भाई लाभ कितना है। ठीक है, तो 8 आ गया यहाँ पे, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 5 गए 3 और 6 में से 8 गए 2। यानी कि भैया हमारा लाभ जो है, ठीक है, वो है 23,580 रुपये का। अब हमें ये पता करना है कि लाभ कितना हुआ। तो देखिए लाभ पता करने के लिए क्या है इसमें, देखिए हमें ये पता चल गया कि हमें इतने रुपए ज़्यादा मिले। ठीक है, तो लाभ हम इसका यहीं से निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखिए
23,580 रुपये। और गुणे में हमें 100% निकालना है ना, गुणे में 100। और भाग में हमारा क्या आएगा, हमेशा क्रेमूल आएगा, क्योंकि क्रेमूल से ही हम जानेंगे हमें कितना लाभ हुआ। तो ये आएगा 65,500। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो चलेगा, तो 13 पन्ना 65, ठीक है, 5 एकम 5। फिर हमने क्या किया, इसको काटा, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35 और 16 पंचे 80। तो अब हम जब इसे काटेंगे तो ये जाएगा 13, 52, 65, तो ये जाएगा पूरा 4 3 6, 3 बार गया और फिर ये 6 बार गया। यानी कि हमारा लाभ कितना होगा इस पर, तो हमारा लाभ इस पर जो होगा वो होगा 36%। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आया था 2024। तो इसमें वो कह रहा है कि एक पुरानी HP डेस्क जेट प्रिंटर 4800 में ख़रीदा था और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए थे। यदि इसे 6360 रुपये में बेचा गया तो इसका लाभ क्या है। ठीक है, लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हमें 2 चीज़ें पता हैं। पहली है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और दूसरी क्या है, तो वो है भैया सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 4800 की, और सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, तो वो है 6360। अब आप क्या करते हैं कि देखिए इसमें से इसको घटा लेंगे, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है, ठीक है, और ये क्रय मूल्य है। तो इसमें से इसको घटा लेंगे, जो होगा उसे ऊपर रख के और 4800 को नीचे रख के हम लोग क्या करेंगे वो कर देंगे। तो लेकिन ये सवाल कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको इस तरह से नहीं लगाना है। तो देखिए पहले तो हमें क्या बताया गया है कि भैया उसने 4800 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, 4800 रुपये में उसने क्या किया, ख़रीदा। फिर उसके बाद वो ये कह रहा है कि इसकी 500 रुपये हमने मरम्मत पे खर्च की है। समझ रहे हैं, मरम्मत पर जब हमने खर्च किए तो हमें ये कितने का पड़ गया, तो हमें पड़ गया ये 5300 रुपये का, क्योंकि भाई 4800 रुपये का हमने ख़रीदा था, उसमें कोई कमी आ गई। तो कमी आने की वजह से हमने जो है उस पर 500 रुपये का खर्चा किया। अब अच्छा 500 रुपये का खर्च किया तो आप यही तो कहेंगे कि भैया 4800 का हमने ख़रीदा था, तो ये थोड़ी कहेंगे 500 रुपये हमने, अलग ये भी कहेंगे भाई 5300 रुपये का ख़रीदा हमने, क्योंकि वो 500 रुपये किसके पास से जा रहे हैं, वो आप ही के पास से तो जा रहे हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमें 4800 को ख़रीदा, अब ये कहेंगे हमने 5300 रुपये का ख़रीदा। और हमने बेचा कितने पे, तो हमने बेचा जो है उसे 6360 रुपये का। अब अच्छा जब इसको घटाएंगे तो 0 आ गया, 0 में से 6, 3 में से 3 चला गया 0, 5 में से 6 गया 1। तो अच्छा हमारा लाभ क्या है, हमारा लाभ है ये, ठीक है। और हमारा विक्रय मूल्य कितना है, मतलब क्रय मूल्य कितना है हमारा, तो वो है भैया 5300 रुपये। और गुणे में हमें क्या करना है 100, ठीक है। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए। अब 53 दूनी कितना होता है 106, और ये पीछे वाला 0, यानी कि हमारा लाभ जो है वो कितने प्रतिशत है, तो लाभ हमारा 20% है इसमें। और यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है, और हमें यही बताना था। देखिए अब सवाल ये भी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट पर पूछा गया था। तो इसमें वह कह रहा है कि एक जो है टेबल, ठीक है, लैंप के क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है
540 है। यदि लाभ 30% है तो विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है उसने हमसे ये कहा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी कि ना तो उसने हमें क्रय मूल्य दिया है और ना ही उसने हमें विक्रय मूल्य दिया है। उसने हमें एक चीज़ दी है केवल, वो क्या है, वो है प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना दिया है उसने, 30%। रुपए में कितना है हमारा भैया, 540। ठीक है। तो अब वह ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य हमें बताना है इसका। तो विक्रय मूल्य हम किस तरह से देखिए याद करेंगे। अच्छा आपसे एक बात कही जाए कि 100 है, ठीक है, इसका 30% कितना होगा, तो आप यही कहेंगे कि इसका 30%, इसका 30 ही होगा। समझ रहे हैं। या 1000 कर दें हम, 300 यहाँ कर दें, तो 30% का मतलब होता है उस संख्या का 30% ही हमें लाभ हुआ है। यानी ये संख्या 130 है, ठीक है, तो कहने का मतलब है जो 100 है, ठीक है, उस पर हमें लाभ कितने का हो रहा है, इसके 30% का और लाभ हो रहा है। यानी संख्या कितनी है, 130 है। तो यही हमें पता करना है और यही इसे बताना है। तो देखते हैं। अब हमें पहले लाभ से पहले हमें क्या है, इस पर क्रय मूल्य निकालना होगा। क्रय मूल्य निकलेगा तब हम जान पाएंगे इस पर लाभ कितना है। तो देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें एक चीज़ दी गई है, 30% बराबर, ठीक है, उसने कितना दिया है, 540 बटे में हमने क्या कर दिया भैया, CP। हम CP को ऊपर लेके गए, तो भैया CP बराबर क्या हो गया, ठीक है, देखना कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा, 540 और भाग में 30, जीरो से हमने जीरो काट दिया, 3 एकन 3 और 3 24। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भैया 1% बराबर 24 आ रहा है, मतलब 18 आ रहा है, ठीक है, 1% बराबर है 18। तो 100% बराबर क्या होगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1800 रुपये। ये है इसका CP। अब CP जब हमें मिल गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पर लाभ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसने लाभ पहले से ही हमें दे रखा है। तो देखिए क्रय मूल्य तो ये हो गया और लाभ हमारा ये रहा। तो लाभ हमारा कितने का है, 540 का है। तो ये 0, ये 4 हो गया, 8 और 5 13 और 2, यानी हमारा जो मूल्य होगा वो होना चाहिए 2340। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है, 2340 रुपये। अब देखते हैं अगला। इसमें वह कह रहा है, ठीक है, किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वह इसे 400 मतलब 714 रुपये अधिक बेचता तो लाभ 15% होता। 18% लाभ के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो उसने देखिए हमें लाभ जो है 3 दिए हैं, 8%, 15%, 18%। अब यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 8%, ठीक है, वगैरह है 8% पर इसे बेचा गया है। यदि इसे 15% पर बेचा जाता, ठीक है, तो हमें प्राप्त लाभ कितना होता, तो वो है 714 रुपये का, यानी कि 714 रुपये।
और जब हम 15 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास कितना परसेंट बचेगा? 7। यानी कहने का मतलब ये है कि 7% बराबर कितना है? 714। तो हम क्या करते हैं, इसका 1% निकालते हैं। तो 714 में भाग कितना करेंगे? 7। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। यानी इसका 1% किसके बराबर हो गया? 12 के। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1200। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो 1% है वो 1200। ठीक है, 714 नहीं, 1 मिनट रुकिए, 120 बार जाएगा ये यार भाई, मतलब 102 बार। तो यहाँ पर होगा 102, क्योंकि बीच में जीरो नहीं लगाना, 7.70 होता है। तो यहाँ पर जो है मूल्य होगा इसका 102, 1% के बराबर। तो 100% बराबर होगा 10,200। तो 10,200 हमें लाभ पता चल गया है। ठीक है, अब हमें इसका 18% निकालना है। तो 18,200 18% बटे में 100। 18 दूनी 36, 18 एकम 18। ये हो गया हमारा क्या? प्रॉफिट निकल कर आया। प्रॉफिट में हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य को जोड़ देते हैं तो निकल आता है हमारा लाभ। तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, 8 2 10, 1 और ऊपर 1 2 हो गया 12, यानी 12,036 रुपये। 12,036। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 706.50 अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे x का लाभ होता, यानी x%। यदि कुर्सी का लागत मूल्य 3750 रुपये है तो x का मान क्या होगा? तो पहले तो वो ये कहता है कि 3750 रुपये है। ठीक है, वह कह रहा है कि 13% लाभ पर बेचा। तो हम इसका 13% निकाल लेते हैं। देखिए, इससे घटा 5 7 35 और 5 25, 5 दूनी 10। तो ये पूरा कट गया। ठीक है, तो 75। ठीक है, और गुणे 13, तो 13 पन्ना 65, 65 के 5, हासिल लगा 6, 63 91, 91 और 6 तो हो गया 97। यानी कि 975 में भाग और बटेगा ये 2। तो देखिए, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 पॉइंट, अब ये 5 हो गया। तो यानी कि हमारा जो 13% का मान है वो कितना है? तो वो है इसके बराबर। कितने परसेंट? 13%। अब वह हमसे ये कह रहा है कि अगर वह इसे 607.50 अधिक बेचता तो उसे x का लाभ होता। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे? 13% का निकाल लिया, कितना है? 687.5। और हमें कितने में बता रहा बेचने के लिए और था? 607.5। तो देखिए, ये हो गया 0, 8 7 15, 9 6 4 10। यानी कि हमें 1095 रुपये में अधिक में बेचना था। अब हमें पता करना है लाभ प्रतिशत। तो इसका लागत मूल्य कितना था? 3750 गुणे में 100, 0 से 0 घटा। देखिए, 5 दूनी 10,
5 सत्तर 35 और 5 25, पूरा कट गया। अब इसको फिर से 5 से काटते हैं। देखिए 15 बना 75, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 नेम 45। अब इसको 3 से काट देते हैं। देखिए 53, 15, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9। अब देखिए 3 दूनी इसका गुणा कर देते हैं। ये जो 2 बचा है इसका गुणा करते हैं। दिख नहीं रहा है तो हम इसको थोड़ा हटा लेंगे, एक्स्ट्रा चाहिए। तो हमें केवल ये ध्यान रखना है कि देखिए ऊपर 2 बचा है, 1 मिनट सॉरी, ऊपर 2 बचा है, नीचे कितना बचा है 5, और गुणे में कितना बचा है, तो गुणे में बचा है 73, यानी 73 गुणे 2 बटे 5 हमें ये बचा है, ताकि अगर हम इसको हटा देंगे तो हमें याद बना रहे। तो देखिए तो हमें बचा था 73 गुणे 2 बटे में 5, तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 बटे में 5। तो देखिए 5 दूनी 10, यानी 20 पंचे 100, तो 20, और यहाँ कितना 4 नेम 36। अरे यार 5 से भाग करना है, तो 5 नेम 45 और 5 दूनी 10, यानी कि इसका ऑप्शन 29.2 है। ये कहाँ पर गड़बड़ हो गया इसमें, 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 1 मिनट सॉरी गलत हो गया, 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 1 बचा यहाँ पे, अब होगा 5 दूनी 10। तो ये इसका लाभ है। एक दुकानदार ने 20% लाभ के, 1 मिनट इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेता हूँ, 20% लाभ पर एक हेडफोन को एक जोड़ी, ठीक है, 5520 रुपये में बेची। यदि वह इसे 4370 रुपये में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। तो वह कह रहा है कि 20% लाभ पर बेची। तो देखिए 20% लाभ का मतलब है कि 100 तो इस पर जो ख़रीदा था वही होगा, और फिर 20% इसका अलग से हो गया, यानी हमारे पास ये लागत मूल्य दिया गया है, मतलब दिया गया मूल्य किसका है 120% का है। क्योंकि 100 रुपये की जब कोई चीज़ या 100% होगी, कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, तो जब हमने उसे ख़रीदा तभी तो हमें 120% का लाभ मिला। तो यानी ये कीमत कितने की हो गई 120% की, कितने पे 5520 रुपये, यानी जो है 120% के बराबर है। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो है 1% का पता करना है कि 1% इसका क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5520 में भाग करेंगे 120 का, काट दिया इसको काटते हैं 4 तियां 12, 4 एकम 4, 2 से काटते हैं, छोड़ो ज़्यादा सही रहेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, यानी कि 276 में भाग कितने का 6 का। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 नेम 27, 3 दूनी 6। अब इसको हम भाग कर देते हैं, 2 चौके 8, 2 छंग 12। तो कहने का मतलब ये है कि 1% हमारे पास कितना है, तो वो है 46। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1% जब 46 है तो 100% कितना होगा भैया, 46 के पीछे तो 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो गई हमारी 100% की वैल्यू। यानी 5520 रुपये में जो बेची थी उसकी लागत कीमत कितनी थी 4600 रुपये। अब वो हमसे कह रहा है कि भैया 4370 रुपये में बेच दी। तो 4370 रुपये में बेचने का मतलब है भैया 4600 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, हमने कितने में बेच दी 4370 में बेच दी। तो 4370 में हमने क्या हुआ, इसको हटा दिया, तो हमें कितने का नुकसान हुआ
0 3 2, यानी 230 रुपये का हमें नुकसान हुआ। अब हमसे वो यह पूछ रहा है कि लाभ या हानि पता कीजिए। तो हमें ये पता चल गया कि हमने भैया 4600 रुपये की ख़रीदी थी और 4370 में बेची, यानी हमें इस पर क्या हुआ, तो इस पर जो है हमें हानि हुई। अब हमें ये पता करना है कि कितने प्रतिशत हानि हुई। तो वो पता करने के लिए देखिए 230 4600 गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, ठीक है। 23 एकम 23 और 23 दूनी 46, तो ऊपर कितना हो गया 10 और नीचे कितना हो गया 2। जब हमने इसे काटा तो हमें पता चला कि हाँ, इस पर भैया हानि हुई है कितनी, 5% की, यानी कि इसका ऑप्शन भी सही है। लॉस है हमारा कितने का, 5% का।